गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे दो महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वंतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वंतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वंतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे होने पर जामनगर में कार्यक्रम रखा गया और इस मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी लोगों को संबोधित किया। नीता अंबानी ने कहा कि जामनगर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि ये रिलायंस की आत्मा है। यह हमारे दिलों में बहुत गहरा बसा हुआ है। Friends, Jamnagar is not just a place. It is the soul of Reliance. It holds a very deep and dear place in our hearts. For Kokila Mummy, it is a Janma Bhumi, the land of her birth, representing her roots and values. She is here with us today. And all this has been possible only because of her Ashirwad. Thank you, Mummy, for everything that you do for us. For Papa, Shri Dhirubhai Ambani, Jamnagar was his Karma Bhumi, the land of his vision, his dreams, his destiny, symbolizing his duty, dedication, and purpose. Yesterday was Papa's 92nd birthday. I am sure he is showering his blessings on all of us here in Jamnagar. For Mukesh, it has been his Shraddha Bhumi, the land of devotion and respect. This is where Papa saw the big dream of setting up the world's largest grassroots refinery. And this is where Mukesh helped to bring his father's dream into reality. And for our children, especially Anant, it is his Seva Bhumi, the land of his service and compassion. ये जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे परिवार के विश्वास और आशाओं का एक धड़कता दिल है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचकर मंत्री आशीष पटेल ने मुलाकात की। उनके साथ में अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अहम रही। पल्लवी पटेल की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों के बाद में शुरू हुई बयानबाजी पर चर्चा की खबर है। ये मामला लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच चुका है।
के आरोपों के बाद में आज जो अनुप्रिया पटेल हैं उन्होंने अपने पति आशीष पटेल के साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो अभी जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकल रही हैं। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों एक साथ मौजूद हैं। अगर बात करें पल्लवी पटेल के द्वारा लगातार जब आरोप लगाए गए तकनीकी शिक्षा मामले में, उसके बाद में जब आशीष पटेल ने कई सारे अधिकारियों का नाम लेकर पलटवार किया और उसके बाद में कल ही आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की और उसके बाद में पूरा मामला दिल्ली तक आ पहुंचा है। आज अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों यहां दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बात रखी और कई सारे अधिकारियों को लेकर भी शिकायत की है। यूपी एसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी चोर गिरफ्तार हुए हैं। जीतन पासवान और रोशन कुमार गिरफ्तार हुए और बिहार के पटना से शातिरों को पकड़ा गया। इंदिरापुरम गाजियाबाद में घड़ियों के शोरूम में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और आरोपियों से 2 घड़ियां बरामद की गई हैं। शोरूम का शटर तोड़कर करीब 3 करोड़ रुपए की 618 घड़ियां चुराई गई थी। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पटना से गाजियाबाद लाया गया। गिरोह ने इन घड़ियों को नेपाल में बेचा था। तो लगभग 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। यूपी एसटीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। 1-1 लाख रुपए के 2 इनामी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी में 2 नाविकों में विवाद हो गया है। यात्री को बैठाने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष की तरफ से जमकर पथराव हुआ। जांच में जुटी स्थानीय पुलिस टीम और आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट की घटना बताई जा रही है। तो 2 नाविकों में विवाद हो गया था। आदमपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जिसके बाद में पत्थरबाजी हुई है और दोनों ही तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई। तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये बनारस की घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यात्री को बैठाने को लेकर 2 नाविक आपस में भिड़ गए।